अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह सल्ली सरमदन वसल्लिम सलामन दाइमन अला मौलाई हामिल लिवाइकल हम्द इस्मुहु हामिदुन व ममदूहिका व असली कुल्ली आलमिका व इमामी कुल्ली आलमिक व मुअतिही आलाइका व लमइल हुदा व हुवा वुद्दुका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। झूम कर इश्क़ नबी में लबों को चूम कर बाबाज़े बुलंद दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सब लोग बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग ऐसा लग रहा जैसे थक गए हो। थक गए क्या? थकना नहीं चाहिए। इश्क़ रसूल से जिसका कनेक्शन जुड़ा होता है उसके ईमान की बैटरी हमेशा चार्ज रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप काफ़ी देर से नाते रसूल आप सुन रहे हैं। सना खाने मुस्तफ़ा से आप नबी की प्यारी प्यारी नातें, नबी की तारीफ इन शोरा की ज़बानी आप समात कर रहे हैं। नाते नबी जब आशिक़ रसूल सुनता है तो उसकी बैटरी और ज़्यादा चार्ज हो जाती है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आप लोग फिर कुर्सियों पे जाके बैठ गए, इधर आके बैठ जाओ। इसलिए कि कुर्सी पे बैठना कोई नाजायज़ नहीं है, जायज़ है। लेकिन जब ये सामने खाली है जगह तो नबी की मोहब्बत में ज़मीन पर बैठ जाओ। नबी की मोहब्बत में तो कहीं भी बैठ जाओगे ना तो तुम्हारी इज्जतें अल्लाह बुलंद कर देगा। अल्लाह बुलंद कर देगा। आ जाओ मेरे भाई, ये जो इधर के आप भी सामने आ जाओ। थोड़ा सा मजमे को जो है ना आप सजाइए, इसे उजाड़िए मत। आप लोग का जलसा है। जो मेरे भाई रोडों पर इधर उधर खड़े हैं, मैं उनसे भी गुजारिश ही कर सकता हूँ कि ये इस मजमे में एक चीज़, यहाँ की जो ख़वातीन इस्लाम है वहाँ यहाँ मर्दों से ज़्यादा अच्छा सुनती हैं। हाँ, वरना तो औरतें ज़्यादातर आना जाना टहलना टहलना जलसे में वो सुनती सुनाती नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ अल्लाह सलामत रखे हमारी बहनों को, हमारी माओं को बड़ी खामोशी से बैठ के और जो है यकसुई के साथ सुन रही हैं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मैदान मैशर में कनीज़ाने फातिमा में इनका शुमार फरमाए। हज़रात तवज्जो फरमाए। अब मैं बिना ताखिर आला हजरत की नात के 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ। आला हजरत फरमाते हैं, वो सुबे लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजेदार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। रखिए जैसे हैं खाना ज़ाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। और कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आला हजरत से इस जमाने में
बड़ा उर्दू शायरी में अगर खंगालेंगे तो खुदा की कसम कोई शायर नहीं मिलेगा। उर्दू शायरी में आला हजरत से बढ़ के नात लिखने वाला इस सदी में आपको नहीं मिलेगा। जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। हजरत, मैं ये नहीं कहता कि नात औरों ने नहीं लिखी, सब ने अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी लिखी। नात तो जो भी लिखे वो अच्छा ही है, लेकिन आला हजरत का हम पल्ला कोई नजर नहीं आता। भाई साफ बात यही है, नहीं नजर आता। आला हजरत ने इश्क के समंदर में गोता लगा के 7 समंदरों की सियाही इश्क की अपने कलम को पिला के फिर जाके कहीं नबी की नात का एक शेर लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाए हजरात। सरकारे बाबा बैठ जाओ, आप बाबा इधर बैठ जाओ, बाबा बैठ जाओ, बाबा बैठ जाएंगे आप। अब बहुत मोहब्बत से सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। मिंबर शरीफ की रहल पे आप सब देख रहे हैं, एक एक करके आपने सबकी ज़बानी नबी की नात सुनी। और अगर आप अच्छे से सुनेंगे ना तो ये तैयार है मेरे बात फिर सुनाने के लिए। सुनेंगे ना? अच्छा, बंगाल के लोग, मैं बहुत तकरीर करता हूँ, आता हूँ आपके इलाके में, मैंने ये चीज देखी है, ये थकते नहीं है, जितना टाइम बढ़ता है ना उतने ही दम से सुनते हैं। अभी तो मैं आया था यहाँ, तकरीर करके गया रमजान से पहले, बांकुड़ा कोई जगह है। अरे भाई, बंगाली एक मुकर्रिर 3.5 घंटा तकरीर कर गया। 3.5 घंटा एक बंगाली बंगला में बोल रहा था। बंगला मुझको तो समझ में नहीं आ रहा था, बस मैं तो टाइम ही देख रहा था कि 3.5 घंटा बोल गया। बंगला हमको थोड़ी नहीं कुछ पल्ले पड़ती है। लेकिन वो 3.5 घंटा तकरीर करना कमाल है, फिर उससे बड़ा कमाल बैठ के सुनना। तो अब इतना टाइम हुआ, आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे। अब तवज्जो फरमाए बेटा, अब तवज्जो आप लोगों की। आला हजरत की ये नात पढ़ी है मैंने, और इसके मैंने चंद अशार पढ़े। हजरात, आला हजरत की नात के बहुत से अशार ऐसे हैं कि आवाम तो आवाम, खवास के समझ में नहीं आते। मैं सही बात बता रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं आला हजरत क्या है, आला हजरत क्या है। उन्हें खाली आला हजरत की नात का एक शेर दे दूं ना तो पूरी जिंदगी भर उसका तर्जमा ना कर सके। सुभान अल्लाह। कहते हैं क्या है, क्या है, वो ये है। हकीकत बात भाई, ज्यादा डींगे मारने से कोई फायदा नहीं। कितने अशार आला हजरत की नात के ऐसे हम खुद नहीं समझ पाते हैं। अपने असातिज़ा से पूछते हैं या डिक्शनरी देखते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं, तब जाके कहीं कुछ पल्ले पड़ता है। मुजद्दिद का कलम है भाई, तोड़ जोड़ की शायरी नहीं है ये कुरान और हदीस से निकली हुई शायरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार ने इसके जो मक्ता में लिखा है, तवज्जो फरमाएं, मक्ता जो लिखा है, और खासकर आज आप लोग सुनिए इस मक्ते के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा, और आप लोग भी सुनिएगा। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। मक्ता देखिए, इस नात का एक एक शेर ऐसा है, अगर मैं चाहूं तो पूरी 1-2 घंटे की तकरीर एक एक शेर पर कर सकता हूं। हकीकत बता रहा हूं। एक शेर जो मैंने पढ़ा, रखिए रखिए जैसे हैं खाना जाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। 60 अहदीसे मुबारका, 7 कुरान की आयते मुबारका का निचोड़ इस एक शेर के अंदर है। रखिए जैसे हैं खाना जाद है हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। मक्ता सुनिए, मक्ता सुनिए। मैं उधर जा ही नहीं रहा इसलिए कि मुझे कुछ और बयान करना है। अगर मैं तशरीह करने लगा इन अशार की तो पूरी तकरीर इन्हीं में निकल जाएगी, इसलिए बस मक्ता सुनिए, मक्ता सुनिए। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। देखिए, ये कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, यहाँ इससे मुराद जो बात से लिया जाता है ना, वो बात कहते हैं मिसाल के तौर पे कहीं आप जाओ और जाने के बाद सब बड़े बड़े लोग हों, आप पहुंचो और आपसे कोई बात ना करे तो आप कहोगे भाई हमारी बात कौन पूछ रहा है, वहां तो सब बड़े बड़े हैं, उन्हीं की पूछी जा रही है कि नहीं। बात पूछने का मतलब है यानी आपको कोई अहमियत नहीं दे रहा है,
आपको कोई खातिर में नहीं ला रहा है, आपको कोई अपनी नजर में नहीं ला रहा है, तब आप कहेंगे भाई हमारी बात तो वहां पूछी नहीं गई, हाँ हमको तो पूछा ही नहीं गया, वहां हमारी तरफ तो देखा ही नहीं गया, वहां हमारी तो खैरियत भी नहीं पूछी गई। यार वहां हमारी बात कौन पूछता है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? असल में मामला ये था, अब मैं आपको बताऊं, मामला ये था कि एक बुजुर्ग है, वो जब भी कोई मदीना शरीफ से हाजिरी दे के आता तो ये बुजुर्ग उसके घर जाते, उसके पैरों को चूमते, उसके हाथों को चूमते, उसकी पेशानी को चूमते, उसकी आंखों को चूमते, उसे गले से लगाते। ये उनका अमल पूरी जिंदगी जारी रहा। एक दिन उनका बेटा, जवान बेटा था, पूछ लिया बाबा जान आप बड़े नेक हैं, अल्लाह के वली हैं, लोग तो आपसे दूर दूर से मुलाकात के लिए आते हैं, लोग तो आपकी ज़ियारत के लिए आते हैं, लोग तो आपके पैरों की धूल को अपनी आंखों का सुरमा बनाते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। कोई मदीना से आता है तो आप जाते हैं, आंखों को चूमते हैं, पेशानी को चूमते हैं, हाथों को चूमते हैं, पैरों को चूमते हैं, फिर गले से लगाते हैं। बात क्या है? बाप की आंख में आंसू आया, अपने जवान बेटे से ये अल्लाह का वली बोला, वो मेरे बेटे बात ये है कि जब कोई मदीने से वापस आता है तो आंखों को इसलिए चूमता हो कि अपनी आंखों में गुंबद खजरा का जमाल बसा के लाया है, पेशानी को इसलिए चूमता हो कि मस्जिद नबवी में सजदे करके आया है, हाथों को इसलिए चूमता हो कि मेरे रोजे की जाली छू के आया है, और उसके कदम को इसलिए चूमता हूँ नबी की गलियों में उन कदम से चल के आया है। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए बड़ी मोहब्बत करता हूं मैं उनसे। और लोगों, हकीकत बात है, जो मदीने की गलियों में घूमते हैं उनके कदम चूमने की काबिल है। खुदा की कसम, जो मस्जिद नबवी के सजदे की है उनकी पेशानी चूमने के काबिल है। जिसने गुंबद खजरा का जमाल देखा है उनकी आंखें चूमने के काबिल है। सुभान अल्लाह। बेशक। थोड़ा आवाज बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, आवाज घटाइए मत, इसका कालम का आवाज दीजिए थोड़ा सा, तवज्जो फरमाइए, मजा आएगा। बेटे ने सोचा, अच्छा बात ये है, बाप उस आने वाले इंसान की कदर नहीं करता, बल्कि मदीने से जो उसका रिश्ता जुड़ गया है वो उस रिश्ते की कदर करता है। सुभान अल्लाह। बेशक। और जिसका रिश्ता मदीने से जुड़ जाए ना, उसकी कदर दुनिया तो दुनिया, परवरदिगार करता है। सुभान अल्लाह। बेशक। रिश्ता मदीने से जोड़। अल्लाह अल्लाह। अब ये बेटा जवान, लोगों जब मदीने की तारीफ सुनी, मेरा बाप कोई और मदीने जाए तो इतना खुश होता है, अगर मैं खुद मदीना चला जाऊं तो मुझसे कितना खुश होगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर मैं खुद मदीना चला जाऊं तो मेरा बाप मुझसे कितना खुश होगा। एक दिन अपने बाप की बारगाह में आके ये जवान बेटा कहने लगा, ओ मेरे बाप, ये काफिला मदीना जा रहा है, मुझे इजाजत दे तो मैं भी मदीना जाना चाहता हूँ। ए मेरे बाप, तुझे तो मदीने के मुसाफिर बड़े प्यारे लगते हैं। ए मेरे बाप, मदीना जाने वाले तुझे तो बड़े प्यारे लगते हैं। जो मदीने से आते तू तो उनकी आंखों को चूमता है, तू तो उनकी पेशानी को चूमता है, तू तो उनके कदमों को चूमता है, तू तो उन्हें गले लगाता है। ए मेरे बाप, अब मैं मदीना जाना चाहता हूँ, क्या मुझे जाने की इजाजत है? लोगों गौर करो, अल्लाह का वली सगा बाप अपने बेटे को मना कर दिया, तुम मदीना नहीं जाओगे। बेटा हैरत में पड़ गया। ए मेरे परवरदिगार, गैर अगर मदीने से आता है तो ये हाथों को पैरों को चूमता, खुद का बेटा जाना चाहता है तो मना करता है। बात क्या है? ए मेरे बाप, मैं भी उसी मदीना को जा रहा हूँ जिस मदीने जाने वाले का तू कदम चूमता है, मैं भी उसी मदीने को जा रहा हूँ जिस मदीना जाने वाले का तू हाथ चूमता है, मैं भी उसी मदीने को जा रहा हूँ जिस मदीने से आने वाले की तू आंखें चूमता, मुझे मना क्यों करता है? बाप ने जवाब दिया, ओ मेरे बेटे, बात ये है कि मदीना जाने से पहले अदब की डिग्री हासिल करना जरूरी है। जिंदाबाद। अभी वो डिग्री तुमने हासिल नहीं की, उम्र कम है, कम सिनी की बिना पे कहीं मदीने में तुम बेअदबी ना कर दो। अगर मदीने में जरा सी बेअदबी कर दी तो सारे आमाल मुंह पे मार दिए जाते हैं। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। और कोई और आशिक कहता है, संभल के पांव रखना हाजियों शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए।
कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। अगर मदीना शरीफ में अगर देखो बात सुनिए, वो उनका दिमागी मामला है। अगर नहीं मान रहे हैं तो आप लोग उनकी बात पर तवज्जो ना दीजिए, मेरी बात पर तवज्जो दीजिए। कोई बात नहीं, बिल्कुल आप उनको ज्यादा तवज्जो देंगे तो वो और ज्यादा करेंगे, उनको तवज्जो ही ना दीजिए। बस आप बैठ जाए बाबा, बहुत अच्छा सुनने बाबा, आप बोलिएगा नहीं, आप खामोश हो, बस बैठ बाबा, बाबा बैठ। हजरात तवज्जो फरमाइए, इनके पर आप तवज्जो ना दीजिए, वो मानेंगे नहीं। हाँ नहीं कोई बात, अरे रहने दीजिए। हाँ बाबा बैठो, ठीक है। आप सुनिए, मैं मैक में बोल रहा हूँ। ऑपरेटर साहब आवाज इतनी बढ़ाई है मैक में कि सिर्फ इसी की आवाज आए। यार उनकी आवाज आई क्यों रही है तुम्हारे मैक के सामने? मैं मैक में बोल रहा हूँ, मेरी आवाज सुनिए, उन पर तवज्जो न दीजिए आप, बिल्कुल। हाँ अल्लाह अल्लाह गौर कीजिए बेटे, अदब की डिग्री जरूरी है मेरे लाल। तूने अभी अदब की डिग्री मुकम्मल नहीं की, तेरी उम्र कम है। कहीं ऐसा ना हो मदीने में जाके जरा सी बेअदबी हो जाए और तेरे सारे अमाल तेरे मुंह पे मार दिए जाएं। बेटे ने बाप के कदमों पे गिर के कहा, ओ मेरे बाप, ओ मेरे बाप, मैं वादा करता हूँ मदीने में जाऊंगा तो वहां की हवाओं का अदब करूंगा, फजाओं का अदब करूंगा, शजरो हजर का अदब करूंगा, खुशकोतर का अदब करूंगा, परिंदों का अदब करूंगा, चरिंदों का अदब करूंगा। ओ मेरे बाप, वहां की छोटी छोटी कंकरियों का अदब करूंगा। मुझे इजाजत तो दे के देख, मदीने में जाके कोई शिकायत का मौका ना दूंगा। वहां की हर चीज का छोटे छोटे जर्रे का भी अदब करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बाप की बारगाह में एक बेटे ने कहा, अल्लाह अल्लाह, जब बेटे की ये तमन्ना देखी, ये ख्वाहिश देखी, तो फिर बाप ने फिर सीने से लगाया। जितने लोग यहाँ बैठे हो मेरे जुमलों को गौर से सुनना, अगर अल्लाह कभी मदीने का सफर तुम्हारी किस्मतों में लिखे ना तो बहुत अदब के साथ जाना वहां पर। अगर जरा सी भी अदबी मदीने में हो गई ना, खुदा की कसम, तो तवाफ खाने काबा भी मुंह पे मार दिया जाएगा, तुम्हारी नमाजें भी मुंह पे मार दी जाएंगी, तुम्हारे रोजे, तुम्हारा हज मुंह पे मार दिया जाएगा। इसलिए कि वहां का अदब करने से ही सब कुछ मिलता है, अदब से सब कुछ। अबू कहाफा का बेटा अदब करके अबू बकर बन गया, सिद्दीक अकबर बन गया। लोगों, अबुल हकम अदब ना किया तो अबू जहल बन गया। अदब से सब कुछ। अगर नबी का अदब ना कर सके तो खुदा की कसम नमाजें बेकार है, सजदे बेकार हैं, दाढ़ी टोपी बेकार है, सदका ज़कात बेकार है, एक हज नहीं 100 कर लो बेकार है। सब कुछ नबी के अदब पर डिपेंड करता है। यही बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। नबी का अदब। इब्लीस की कोई और खता थोड़ी है, उसने तो हजारों लाखों करोड़ों सजदे किए। उसने तो अल्लाह को इतना माना कि कोई जगह ना छोड़ी जहां सजदा ना कर लिया। ए मेरे भाई, ना मुझे नारे की जरूरत है ना, आप सिर्फ सुनते रहो। बस मैं एक ऐसा खतीब हूं, कोई नारा ना मारो, बस मेरी तरफ देखो, मुझी को देखो, मुझी को सुनो, बस सुभान अल्लाह कहूंगा, नारा नहीं। आप चाहे कोई नारा ना लगाओ, मैं सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, मेरी जो तकरीर है ना, वो रटी हुई तकरीर नहीं होती कि आंखें बीचों में शुरू हो जाऊं धड़ा धड़ धड़ा, नहीं। मेरी तकरीर होती है आप मुझ में खो जाएं, मैं आप में खो जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर मैं तकरीर करूं तो मुझे भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा। सुभान अल्लाह। आप इधर उधर खोए रहेंगे तो मैं खुद खोया रहूंगा, मुझे खुद नहीं पता रहेगा मैंने बयान क्या करना। बेटा खामोश रहना, बोलना मत, मोहब्बत से सुनना। और मैं ऐसा सुना के जाऊंगा, मेरा वादा है, आप 1 साल नहीं 2 साल नहीं, जब तक जियोगे तकरीर को याद रखोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मैं आपको बता करके जा रहा हूँ, लेकिन बस शर्त यही है। अच्छा, ये भी मुझे नहीं कोई परवाह है कि मजमा थोड़ा है कि ज्यादा, ये भी 50 लाख के मजमे में उर्से आला हजरत में भी मैं ही बोलता हूँ, सुभान अल्लाह। 50 आदमियों में भी मैं ऐसे ही बोलता हूँ, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। इसलिए कि यहाँ तुम थोड़े हो मगर अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्ते बहुत ज्यादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ में इतने फरिश्ते हैं कि आसमान तक उनका तांता लग जाता है, इतने तांता लग जाता है। और जब जलसा पूरा होता है तो रब की बारगाह में जाते हैं। रब फरमाता, मेरे फरिश्तों कहां से आए हो? अर्ज करते हैं, मौला बंगाल में तेरे नबी का जलसा हो रहा था, वहां पर तेरे नबी की नाते पढ़ी जा रही थी, तेरे नबी का जिक्र हो रहा था, तेरा जिक्र हो रहा था।
उसी जलसे से आ रहे हैं। रब पूछता फरिश्तों वो मेरे बंदे क्या कर रहे थे? तुझे रहमान और रहीम कह रहे थे, सुभान अल्लाह कह रहे थे, मौला तेरी तारीफ कर रहे थे, तेरे नबी की नाते पढ़ रहे थे, जहन्नम से नजात चाहते थे, जन्नत में जाना चाहते थे। रब फरमाता है फरिश्तों दफा हो जाओ, मैंने अपने उन बंदों की आज की रात बख्शिश कर दी। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला। गौस की दामन, गौस की दामन, मसले के आला हजरत, मसला के आला हजरत। नारे तकबीर। जहन हाजिर है ना? बिल्कुल जहन को हाजिर लाइए इंशाअल्लाह, बिल्कुल जहन को हाजिर लाइए, मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह मजा आएगा, झूमेंगे आप। अरे इब्लीस की क्या खता थी बताइए मुझे, इब्लीस की क्या खता थी? क्या सजदे नहीं किए? बहुत क्या पढ़ा लिखा नहीं था? इतना पढ़ा लिखा था, इतना पढ़ा लिखा था, फरिश्तों को पढ़ाता था, और क्लास उसका किसी यूनिवर्सिटी में नहीं लगता था ना, किसी मदरसे में नहीं, जन्नत में लगता था। हाय हाय, और ठाट बात बता दूं, उसके फरिश्ते झूले झुलाते थे। हाय हाय, क्या करते थे फरिश्ते? झूले झुलाते थे। तवज्जो करना, दो बातें बता रहा हूं। आदम से कहा, आदम वला तक़रबा हादिही शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, आदम इस गंदुम के दरख्त के करीब ना जाना, मना किया। आदम से गंदुम के दरख्त के करीब जाने के लिए क्या किया था? जोर से बोलो, क्या किया? मना किया। चले गए। रब का हुक्म टूटा कि नहीं टूटा? चले गए। टूटा कि नहीं टूटा? टूट गया। इब्लीस से कहा उसजुदू ली आदम, दोनों सूरे बकर में है जो मैं पढ़ रहा हूं, पहले पारे में, आदम के लिए सजदा करो। इब्लीस ने नहीं किया। रब का हुक्म टूटा कि नहीं टूटा? अरे बोलो यार, दोनों जगह टूटा कि नहीं टूटा? बस इसलिए तो कहता हूं जरा माइंड हाजिर रखना, वरना ईमान का भी जनाजा निकल जाता। कभी कभी मैं बड़े नाजुक नुक्ते बोल के निकलता हूं। अब जरा गौर कीजिए, हुक्म दोनों जगह टूटा। आदम से मना किया करीब ना जाना, आदम चले गए, हुक्म टूट गया। इब्लीस से कहा सजदा कर ले, मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया, हुक्म टूटा। हुक्म दोनों का टूटा, एक जन्नत में एक जहन्नम में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार हुक्म तो दोनों ने तोड़ा ना। अरे बोलिए यार, जब खता एक है तो सजा भी एक होना चाहिए ना। आदम ने हुक्म तोड़ा मगर जन्नत में है कि नहीं है? जन्नत में। अरे नबी के सदक़े में जन्नत मिलेगी? आदम तो आदम के सदक़े में कितनों को जन्नत मिलेगी? इब्लीस ने तोड़ा, तवज्जो करना, वो जहन्नम में। वजह क्या है? वजह ये है, सुनो। अल्लाह ने कहा था गंदुम के करीब ना जाना, चले गए। वो हुक्म खुदा का था, टूटा। लेकिन जब आदम ने नबी का वास्ता दे के तौबा किया, रब ने कबूल किया। लेकिन जब आदम के सजदे की बात आई, ताजीम की बात आई, इब्लीस ने मना कर दिया। रब को गवारा नहीं। रब चाहता है जहां ताजीम हमारी हो वहां ताजीम हमारों की भी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम खुदा नहीं, खुदा अल्लाह वालों की अगर ताजीम नहीं करोगे तो जन्नत में रास्ता नहीं है। दुनिया का सबसे पहला काफिर अल्लाह की ताजीम ना करने की वजह से नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह वाले की ताजीम ना करने की वजह से हुआ। हाय हाय, अल्लाह वाले की ताजीम ना करने की वजह से हुआ, हो गया काफिर। और ऐसा हो गया, फतवा भी लगाने वाला कोई बरेली का मौलाना नहीं था, बल्कि रब्बे काबा है कि नहीं? तो अदब 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 की डिग्री जिसके पास नहीं, उसकी नमाज़ें बेकार, उसका हज बेकार, उसका रोजा बेकार, उसका सदका बेकार, उसकी ज़कात बेकार, उसकी तिलावत बेकार। जिसके पास अदब नहीं, बाअदब बानसीब बेअदब। कहा बेटा मदीना जा रहे हो, अदब की डिग्री मुकम्मल नहीं है, उम्र कम है। कहा बाबा जान बेटा आपका हूँ, गले से लगा के इजाजत दो, अगर कंकरी भी मदीने की आएगी तो चूम के एक तरफ रख दूंगा। एक ही रहने तो काफी है,
बस इसको रहने दो। वजह ये है कि इसमें बस ये दूर से आवाज कैच करता रहे, कोई बात नहीं है। और एक रहने दो, बस रहने दो। बहुत अच्छा अब आप सुन रहे हैं और अब जलसा बहुत अच्छे अपनी टीप पे आ गया है ना, समझ में आ गया। बेटे अदब की डिग्री, कहा बाबा इजाजत तो दो। बस बाप ने इजाजत दी और जाते जाते बार बार बेटे अदब अदब। लोगों ये जुमले खाली मजे के लिए नहीं सुनना, मैं आपके लिए भी बता रहा हूँ। कभी मदीने जाना और अल्लाह करे कि आपकी जिंदगी में मेरा मौला मदीने का सफर ले, आप भी मदीना जाएं और ये गुलाम भी मदीना जाए। दिल का आलम अजीब होता है जब मदीना करीब होता है। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा में जाओगे तो आना भूल जाओगे। न ज्यादा एतराओ हुस्न पे चांद उतारो तुम, रुखे अनवर के आगे जगमगाना भूल जाओगे। हाय 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 यार, वो जगह अजीब है। अल्लाह, दुनिया में जन्नत है जिसने मदीना, और सही अगर पूछिए तो वो जगह जन्नत से भी अफजल है। हाय जाते बेटे अदब, बेटे अदब, बेटे अदब, बेटे अदब, बस जाते जाते अदब की डिग्री बता गया बाप। बेटा मदीना गया। इस वली का बेटा कहाँ गया, जोर से बोलिए, मदीना गया। हाय हाय, जैसे ही मदीना गया, मदीने में कोई कंकरी मिलती तो चूमता। मदीने में छोटों का अदब, बड़ों का अदब। हद ये है कि अगर मदीने की कोई चूटी भी उसको नजर आती ना तो उसका भी अदब करता। मेरे नबी के शहर में रहने वाली चींटी है। और एक बात बताऊं मैं प्यारे, जो मदीने में है ना, नबी को है तो सभी का ख्याल, मगर जो मदीने में चले गए ना, नबी को उनका कुछ ज्यादा ही ख्याल है। कुछ ज्यादा ही ख्याल। पाकिस्तान से एक शख्स गया मदीना शरीफ की हाजिरी के लिए। एक बिल्ली मखदूमा थी, बिल्ली जानते हैं, मदीना कैट, बड़ी खूबसूरत। मदीने में बिल्लियां बहुत हैं, बहुत खूबसूरत हैं। उसने दिन में बिल्ली को देखा और ताड़ लिया यानी ठान लिया क्या, जब पाकिस्तान वापस जाऊंगा ना तो इस बिल्ली को जरूर लेके जाऊंगा, बड़ी अच्छी है। शौक होता है किसी को बिल्ली पालने का, कबूतर पालने का, तोता पालने का, होता नहीं होता। किसी को कुत्ता पालने का शौक है, ये शौक अच्छा नहीं है। अजीब आदमी कुत्ते के चक्कर में खुद कुत्ता बन जाता। हाँ हकीकत बता रहे हैं, उसको कार में बिठा के नहला के दुला के बिस्किट खिला रहा भाई। और भाई शाहनवाज माशाल्लाह तशरीफ ले आए, शायर मुल्क हिंदुस्तान, बहुत बड़े शायर हैं ये, समझे आप। और ये आला हजरत का कलाम, मैं जिसकी वजाहत कर रहा हूँ ना, जिस कलाम की, ये उसी कलाम को अपने जादुई आवाज में गुनगुना के सुनाएंगे इंशाअल्लाह। ये मालूम है कहाँ से तशरीफ लाए, ये हुजूर जो है मुजाहिदे मिल्लत, अरे आप भी भूल जाते हैं, उनके दरबार से तशरीफ लाए हैं, उनका फैजान इंशाअल्लाह आपको लुटाएंगे, है ना। तवज्जो तवज्जो है। मैं क्या कह रहा था, अच्छा बताइए, तवज्जो है, याद है तवज्जो है तवज्जो। हसन भाई तवज्जो फरमाए, माशाअल्लाह तवज्जो फरमाए। बाबा अगर चुप हो गए तो समझ लो दुनिया चुप हो गई, बड़ी बात है। हाँ इस वक्त हमारे योगी से भी खतरनाक बाबा जी हैं। बाबाओं से हमें बड़ा डर लगता, हमने इसलिए कहा खामोश रहने दो, इनसे मत छेड़ो भाई, इसलिए कि मैं बाबा के सूबे से आता हूँ। अल्लाह अल्लाह। तो तवज्जो फरमाइए, बिल्ली को लेके जाऊंगा, क्या किया उसने, दिल में क्या कर लिया, किसी से कहा, बस दिल में सोच लिया, दिल में सोच लिया, क्या कर लिया दिल में, आपकी टोपी अच्छी लग रही है, मैंने सोच लिया टोपी बहुत अच्छी है। आपको क्या पता मैंने क्या सोचा, बात है कि नहीं है। आपका कलम अच्छा लगा, मैंने सोचा कलम अच्छा, आपको क्या पता मैंने क्या सोचा, ये तो मैं जानता हूं ना, ये मेरा रब जानता। मगर नबी के शहर में रहने वाले जानवरों के इल्म का ये आलम है, तो इमामुल अंबिया के इल्म का आलम क्या होगा। बिल्ली को देखा और बिल्ली को देख के क्या सोचा, इसको लेके जाऊंगा, बहुत अच्छी है,
पकड़ के ले जाऊंगा अपने मुल्क, ले जाऊंगा पाकिस्तान। तवज्जो करना, बस सोच लिया, सोचा था रात में। तवज्जो करना, बयान करता है, बयान करता है, बयान करता है। ये जाने वाला पड़ोसी मुल्क से कहने लगा, रात हुई मदीना में मैं सो गया, मैं मदीना में सो रहा था, रात में मेरे ख्वाब में आमिना के लाल आ गए, आमिना के लाल आए, नबियों के सरदार आए, मैं खुश हुआ, आमिना के लाल के दीदार हो गया, नबी की ज़ियारत हो गई, मगर मैंने नबी का चेहरा देखा, गुस्से में लाल है, नबी ने गुस्से से मेरी तरफ से चेहरा फेर लिया है। अल्लाह अल्लाह, गौर करना यार, जिससे नबी नाराज हो जाए उसकी तो दुनिया वीरान हो जाएगी, जिससे नबी नाराज हो जाए उसकी तो दुनिया नाराज हो जाएगी। नबी का दामन पकड़ लिया, ख्वाब में मचल गया, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, क्या मुझसे कोई खता हो गई? आपने चेहरा फेर लिया है, क्या मुझसे कोई खता हो गई? आप नाराज हैं? नबी ने फरमाया, वो बिल्ली मुझसे शिकायत करके गई है, तू मेरे शहर की बिल्ली को ले जाना चाहता है, वो मेरा शहर नहीं छोड़ना चाहती है। उसे ले जाना चाहता है, वो मेरा शहर नहीं छोड़ना चाहती है। तूने सोच कैसे लिया कि मेरा शहर छिपाएगा? आया, उसने मुझसे शिकायत की। अर्ज की मैंने तौबा किया, या रसूल अल्लाह, मक्खी बिल्ली तो बिल्ली, आपके शहर से चींटी को भी नहीं लेके जाऊंगा। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, ये मदीना है मेरे भाई, ये मदीना है। अल्लाह अल्लाह। लोगों, अब ये इस वली का बेटा मदीना में पहुंचा, हवाओं का अदब, फजाओं का अदब, शजर का अदब, हजर का अदब, छोटे का अदब, बड़े का अदब, परिंदे का अदब, चरिंदे का अदब, लोगों छोटी छोटी चीजों का अदब करता। अदब का हाल ये था, जब नबी के रोजे पे हाजिर होता ना, तो सांसें भी बहुत धीरे धीरे लेता, कहीं मेरी सांसों की भी आवाज बुलंद ना हो जाए। यार ये अदब। एक बुजुर्ग तो नबी की बारगाह में जाते, बहुत लंबा सफर करके, कई महीनों का सफर करते, कई महीनों का सफर। तवज्जो करना, कई महीने का सफर, इसलिए कि पहले प्लेन और ट्रेन नहीं था मेरे भाई, ऊंट घोड़ा खच्चर का सफर था। कई महीने मदीना पहुंचते, और मालूम है कितनी देर रुकते? मुश्किल से 20 सेकंड 30 सेकंड पर, और फिर वापस चलो। लोगों ने, मुरीदों ने सोचा, यार हमारा पीर अजीब यार आदमी है, 6 महीने लेके आता है, 6 महीने वापस जाता है, और कुल 30 सेकंड। पूछ लिया एक दिन किसी मुरीद ने, हुजूर मामला क्या है? आप 6 महीना आने में लगाते हो, 6 महीना जाने में लगाते हो, 30 सेकंड के लिए आते हो? कहने लगे, सिर्फ मदीने में नबी के रोजे पे उतनी देर रुकता हूं मैं जितनी देर अपनी सांस रोक सकूं। अगर 30 सेकंड रोक सकता हूं तो बस 30 सेकंड रोकना समझते हो सांस? ये जो रोक लिया ना ऊपर ना नीचे, सांस जब तक रोकता हूं, जब तक नबी की बारगाह में रहता हूं, जब सांस नहीं रोक पाता तो वापस। कहा, हुजूर ये क्या मामला है? कहा, कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ए ईमान वालो, अपनी आवाजों को नबी की आवाज पर ऊंचा ना करो। मैं तो सांस भी नहीं लेता, कहीं मेरी सांस की आवाज भी यहाँ की आवाजों से ऊंची ना हो जाए। यार ये मैं इसलिए सांस नहीं लेता, यहाँ की हवाओं से, यहाँ की जो हवाएं चलती हैं उन पर मेरी सांस गालिब ना आ जाए। अरे नबी की आवाज तो बड़ी बात है यार, ये अदब है। अल्लाह अल्लाह, इस वली का बेटा अदब पे अदब। अदब का हाल ये था कि भर पेट खाना भी छोड़ दिया। लोगों जरा गौर करो, लागर सा हो गया। लोगों रात को ज्यादा सोता भी नहीं था, रात भर रब की इबादत, नबी के ऊपर दुरूद और सलाम। एक दिन नबी की बारगाह में रोज़े रसूल पे खड़ा है, मदीने के हरम में खड़ा है। लोगों, आज का जो हरम है ये बहुत डेवलप कर दिया गया है, चारों तरफ से दरवाजे हैं। अब तो टर्की ने बनाया, और टर्की के बाद अब फिर बना दिया गया। 100-150 साल पहले टर्की ने बनाया था, और इससे पहले जाइए कई सौ साल पहले टर्की ने बनाया था। उसके बाद भी इसमें तोसी की गई, लेकिन आज से आप कई सौ साल पहले जाएंगे, 500-1000 साल पहले जाएंगे तो मेरे भाई इस तरह का नहीं था। चारों तरफ से मैदान ही मैदान था, चारों तरफ से खुला ही खुला था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई भी आता था
कोई भी जाता था, कोई रोक टोक नहीं था। अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह वाले का बेटा नबी की बारगाह में खड़े होकर नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ रहा था। निगाह उठा के देखा तो एक कुत्ता दौड़ा चला आ रहा, कुत्ता दौड़ा चला आ रहा, नबी की बारगाह में आ गया। कुत्ते को नबी की बारगाह में आते देखा। इस वली के बेटे ने सोचा ये कुत्ता है, ये नबी की पाक बारगाह है, ये जानवर है, ये नबी की मुकद्दस बारगाह है, कहीं गलाजत ना कर दे, कहीं पेशाब ना कर दे, कहीं पाखाना ना कर दे, कहीं मेरे नबी की नगरी में, कहीं मेरे नबी के हरम को ये नापाक ना कर दे। बस ये सोच के ये कुत्ते को भगाने लगा, लेकिन कुत्ता भागने को तैयार नहीं। ये कुत्ते को इधर से मारे तो उधर से आ जाए, उधर से मारे तो इधर से आ जाए। हद ये है कि चारों तरफ कुत्ता घूम रहा है मगर भागने को तैयार नहीं है। ये कुत्ते को भगा रहा है मगर कुत्ता जाने को तैयार नहीं है। लोगों जरा गौर करो, जब काफी देर हो गई इसने एक पत्थर उठाया, पत्थर उठाने के बाद कुत्ते की पीठ पे दे मारा। जैसे ही पत्थर कुत्ते की पीठ पे लगा, कुत्ता चीखता हुआ वहां से नबी के रोजे से भाग गया। लोगों जरा गौर करना, ये मदीने के मुकम्मल अय्याम पूरे किया। पूरे करने के बाद वहां से काफिला वापस रवाना हुआ तो काफिले के साथ वापस घर आया। अब बेटा बड़ा खुश है कि जब कोई मदीने से वापस आता है मेरा बाप तो हाथ चूमता है, मेरा बाप तो पैर चूमता है, मेरा बाप तो पेशानी और आंखों को चूमता है, मेरा बाप तो गले लगाता है। मैं भी मदीने से वापस आ रहा हूं, मेरा बाप मुझे भी गले लगा लेगा, मेरा बाप मेरी भी पेशानी को चूम लेगा, मेरा बाप मुझे भी अपने सीने से लगा लेगा। बेटा बड़ा खुश है। वो लोगों जलसे में आने वालों जरा गौर करना, जैसे ही बेटा खुशी खुशी बाप की बारगाह में हाजिर हुआ, बाप ने अपने बेटे से गुस्से से चेहरे को फेर नहीं कहा, मेरे बाप जब कोई और मदीने से आता है तो हाथ चूमता, तेरा सगा बेटा मदीने से आया तूने चेहरे को फेर लिया, बात करने तैयार नहीं। मेरे बाप क्या बात, मैं कोई और मदीने से नहीं आ रहा हूं, मैं उसी मदीने से आ रहा हूं जिस मदीने में नबी आखिर ज़मा आराम फरमा है। बाप ने कहा बेटे मैंने मना किया था कि मदीना ना जा, तू ना माना। मैंने कहा था कि वहां जाके अदब की डिग्री का ख्याल रखना, तूने अदब नहीं कर पाया, किसी का दिल तोड़ के आया है। बेटा रोने लगा, आंख में आंसू आ गया, कहने लगा बाप खुदा की कसम वहां की मैंने छोटी छोटी कंकरियों का अदब किया, मैंने वहां की चींटियों तक का अदब किया। ए बाप वहां के परिंदों का भी मैं अदब करता था, छोटे बच्चों के हाथों को मैं चूमता था। मेरे बाप मैंने वहां सबका अदब किया, किसी की भी अदबी नहीं की। बाप ने कहा अय्यामे मदीना पे नजर सानी कर किसी का दिल तोड़ के आया है, कहीं भी अदबी करके आया है, किसी का दिल दुखा के आया है। जब बाप ने बार बार फोर्स किया, बार बार बाप ने कहा कि अय्यामे मदीना पे नजर सानी कर, तो बेटा बोल पड़ा बाप हाँ इतना मुझे याद आ रहा है, एक दिन मैं मदीने में था, एक दिन नबी के रोजे पे हाजिरी पेश कर रहा था, एक दिन नबी की बारगाह में खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ रहा था। मैंने निगाह उठा के देखा तो कुत्ता आया था। बाप उस कुत्ते को मैंने जरूर भगाया मगर कुत्ता भागने को तैयार नहीं था। जब कुत्ता नहीं भागा था तो बाप मैंने उस कुत्ते को एक पत्थर उठा के मारा था, बस इतना कहना था। बाप ने कहा खामोश हो जा, ये बता कि वो पत्थर कुत्ते के लगा कहां था। बेटे ने जवाब दिया मुझे खूब याद है, मैंने जो पत्थर उठा के मारा था वो कुत्ते की पीठ पर लगा था। बाप ने कहा याद है तुझे पीठ पे लगा था? हाँ मेरे बाप मुझे याद है पीठ पर लगा था। बाप ने कहा अगर याद है तो करीब आ जा। बाप के करीब बेटा आ गया। बाप ने अपना कमीज उठा दिया, अपना जुब्बा उठा दिया, कहा जरा मेरी पीठ को देख। जब बाप की पीठ को बेटे ने देखा तो पत्थर का निशान बाप की पीठ पर नजर आया। बेटा हैरत में पड़ गया, बाप मारा कुत्ते को था, निशान तेरे है। कहा बेटा खुदा की कसम वो जिस दिन तूने पत्थर मारा कोई दुनिया का कुत्ता नहीं था, मदीने की गली में तेरा बाप कुत्ता बन के गया था। और मैं नहीं, बड़े बड़े कुतुब अब्दाल मदीने की गली में नबी का कुत्ता बनकर आए आए। नबी के कुत्तों में अगर शुमार हो जाए तो बेड़ा। अल्लाह तवज्जो है आप लोगों की, ये बात समझ में आ गई। और बेटे बड़े बड़े कुतुब अब्दाल फिरते हैं। और एक बात बताऊं, अगर बड़ों का कुत्ता भी होना तो उसके भी हाव भाव बड़े होते हैं। बात है कि नहीं है? असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, कुरान कह रहा है। कुरान में जिक्र है असहाबे कहफ के कुत्ते का, 15वें पारे में पढ़ो, पूरा जिक्र।
यार जब असहाबे कहफ नबी नहीं वली है, जब वली का कुत्ता जन्नत में जाएगा तो नबी का कुत्ता जन्नत में नहीं जाएगा? हाय हाय, तवज्जो फरमाइए, तवज्जो है। अल्लाह अल्लाह। बस अब ये बात यहीं पर माइंड में रखी, माइंड में क्या करिए रखिए। बाप ने क्या, बहुत से कुत्ते वहां फिरते हैं, आते हैं जाते हैं, बड़े बड़े कुतुब अब्दाल नबी का कुत्ता बन के जाते हैं। मैं भी गया था। आला हजरत सरकार जब हज करने के लिए गए, रोज़ा रसूल के सामने बैठ गए, मवाजा शरीफ के सामने बैठने के बाद मार्च करने लगे, आका ईशा की नमाज पढ़ के बैठ गए रोज़ा रसूल के सामने। आका मैंने ख्वाब में बहुत मर्तबा आपकी जियारत की है, आज चाहता हूं कि मैं जागते हुए अपने दिमागी हालत, दिमागी आंखों से आका आपका दीदार करूं। अब मैं चाहता हूं फेस टू फेस, जागते हुए। ख्वाब में तो किया आका, मैं जागते हुए चाहता हूँ। बड़ी बात हो गई ना यार, विसाले रसूल के बाद दीदारे रसूल ऐसे जागते हुए करना बड़ी बात है क्या नहीं? आशिक तो आशिक होता है, कर ली तमन्ना। और दुरूद शरीफ पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, ईशा से फजर हो गया मगर दीदार दीदार नहीं हुआ। जोर से बोलो दीदार। तो ईमान देखिए, ईमान आला हज़रत का। ये नहीं सोचा कि दीदार नहीं हुआ तो नबी जिंदा है कि नहीं है, ये नहीं सोचा, बल्कि ये सोचा नबी तो कब्र में जिंदा हैं, मगर मेरी औकात इतनी नहीं थी कि दीदार मुझे हो जाता। नबी तो कब्र में क्या है। दूसरी रात आई, फिर दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते ईशा से फजर हो गई, फिर दीदार नहीं हुआ। बस तीसरी रात आई, फिर बैठे, तवज्जो है, फिर बैठे, बैठ के फिर दुरूद शरीफ पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। रात आखिरी मरहले में दाखिल हो गई, आखिरी मंजिल में दाखिल हो गई। तवज्जो करना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। झूमोगे जरा दीवानों सुनो। आखिरी मंजिल में जब रात दाखिल हुई, अहमद रजा को दीदार नहीं हुआ तो बस आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू आए तो आला हजरत का कलम उठा, और कलम उठा तो फिर आला हजरत वहीं बैठ के आंसुओं के भिगो के अपने कलम को लिखते जा रहे हैं। वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। रखिए जैसे है खानाजाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। और आला हजरत अपने आप को बोले, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अहमद रजा तू नबी का कुत्ता बनके इस बारगाह में बैठा है कि दीदार हो जाए। जैसे हजारों आते हैं वो कुत्ता बन के फिरते हैं। जो वाकया अभी मैंने आपको सुनाया कि नहीं सुनाया, अरे उन्हें जागते हुए दीदार नहीं होता तो अहमद रजा तेरी क्या हैसियत, तेरी क्या बिसात, तेरी क्या औकात कि तुझे जागते हुए दीदार हो जाए। बस इतना कहना था, इतनी तमन्ना करना थी। लोगों, अहमद रजा की किस्मत ने अंगड़ाई ली। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी हयात आला हजरत के अंदर बयान करते हैं, आला हजरत ने ये शेर पढ़ा था, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आंखें उठाई तो क्या देखा, रोज़ाए रसूल के सामने जलवाए रसूल नजर आ रहा। जब तक नजर नहीं आया था तो बार बार यही तमन्ना थी, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और जब जलवाए रसूल देखा तो अहमद रजा डंके की चोट पे बोले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हाय ये है आला हजरत। अदब का लिहाज होना चाहिए, अदब नहीं तो कुछ नहीं। जो मदीने में रह रहे हैं उन्हें अदब नहीं तो वो भी उनका रहना किसी काम का नहीं। और अगर अदब तो करन में रहने वाले उवैस को आ जाए ना तो आशिक का इमाम बना दिया जाए। जरा कह दो ना यार सुभान अल्लाह। भाई अदब करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह। बस वहाबी से हमें यही चिढ़े, उसने हमारी जमीन नहीं मारी है ना, ना हमारी चोरी की है, बस उसके अंदर नबी का अदब नहीं है। वो ये कहता नबी मर के मिट्टी में मिल गए, वो ये कहता नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, वो ये कहता कि नमाज में नबी का ख्याल आए उससे बेहतर कुत्ते गधे का ख्याल आ जाए। बस उसको अदब नहीं, और हम अदब वाली जमात हैं।
जहां अदब नहीं वहां कुछ नहीं, जहां अदब है वहां सब कुछ है। बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आदाब, आदाब, और लोगों रसूल का भी अदब करना और रसूल वालों का भी अदब करना। ये भी जुमला मैं देके जा रहा हूँ वरना जनाजा निकल जाएगा। बहुत से लोग रसूल का तो अदब करते हैं मगर रसूल वालों का अदब नहीं करते। बहुत से रसूल के सहाबा का अदब नहीं करते, बहुत से रसूल की अहले बैत का अदब नहीं करते। कान खोल के सुन लो, रसूल की अहले बैत भी रसूल के हैं, रसूल के सहाबा भी रसूल के हैं। अगर मोहब्बत रसूल से है तो अहले बैत का भी अदब करना पड़ेगा, रसूल के सहाबा का भी अदब करना पड़ेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अल्लाह का अदब करो, अल्लाह वालों का अदब नहीं करो तो अल्लाह राजी नहीं होता। जैसे शैतान से राजी नहीं हुआ इब्लीस से, अरे आदम का अदब नहीं किया, राजी नहीं हुआ। तो रसूल का अदब करो, रसूल वालों का भी अदब करो। और सहाबा जो है वो रसूल वाले हैं, अहले बैत नबी के घर वाले। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जरा जोर से बोल दो यार। अभी आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा, अभी आपको बताऊंगा कनेक्शन क्या है लोगों सहाबा में और अहले बैत में, आपस में मोहब्बत क्या है। आज हमारे अंदर अजीब सा मामला है। लोगों जरा गौर करो, कोई खाली अहले बैत से मोहब्बत करता नजर आता, कोई खाली सहाबा से मोहब्बत करता नजर आता। अरे कान खोल के सुन लो, अगर नबी से सच्ची मोहब्बत है तो अहले बैत को भी सीने में रखना पड़ेगा, सहाबा को भी सीने में रखना पड़ेगा। ईमान की जो शम्मा जली है ना, हुसैन ने अपना खून दिया है कि नहीं? हुसैन का खून ईमान की शम्मा में जला है। तो सहाबा चराग हैं, है ना? तेल चराग में ना डालो तो जला सकते हो? नहीं जलाओगे ना। तो चराग रोशन करने के लिए पहले चराग में तेल, फिर तेल में एक बत्ती लगती है, फिर जाके कहीं चराग रोशन होता है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मजा आएगा। नींद तो नहीं आ रही ना? और हमारा मूड बन गया, आप सुनिए। हसन भाई को तो आपको सुनना ही है ना? हाँ, आदमी खाना खाता है ना तो मिठाई का पीस एक बाद में रख लेता है, जरा मुंह अच्छा हो जाएगा, तो वो मिठाई का पीस बाद में रखा हुआ है, आप टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? हाँ भाई समझिए। सहाबा में हजरत उमर, सुभान अल्लाह, और दूर से बोलो, अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करते थे। कौन कौन कौन? हजरत, कुछ लोग हैं उमर को गालियां देते हैं, तो कैसे नबी वाले हो जाएंगे बताइए मुझे। और मैं तो तारीख पेश करूंगा, किसी को अगर शक हो तो जाके किताब खंगाल ले। कोई ऐसा नहीं कि अपने मन की कह जाऊंगा, अपने तन की कह जाऊंगा मियां। अब सुनिए मैं बताऊंगा, मोहब्बत देखिए आप। किताब का नाम सुनो, तारीख ज़रतश्ती, 1000 साल पुरानी किताब। तवज्जो करना, तवज्जो। तारीख ज़रतश्ती। और भाई देखो, फिर आप उधर देखने लगे किताब का नाम भूल जाओगे, और कल को कोई तुमसे पूछने लगा मौली साहब तुम्हारी इतनी बड़ी बात बोल गए, डंके की चोट पे हवाला दो, तो तुम बगले झांको। इसलिए किताब का नाम बता के जा रहा हूं ताकि बगले। तारीख ज़रतश्ती 1000 साल पुरानी की, आज के मौलवी मुल्ला जी की लिखी हुई किताब नहीं, हजारों साल पुरानी किताब है तारीख ज़रतश्ती। और दूसरी किताब का नाम सुनो, तारीख ईरान। और तीसरी किताब का नाम सुनो, हिस्ट्री ऑफ द मेवात। मेवात एक सूबा है हिंदुस्तान में, एक जगह पड़ती है मेवात, ठीक है? ये मैंने 3 किताबों के नाम लिए। अब बात सुनो, बिना अहले बैत के भी कुछ नहीं और बिना सहाबा के भी कुछ नहीं। और हम सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अपने ऊपर गर्व है, हमें अपने ऊपर नाज है कि हम अहले बैत वाले भी हैं, हम सहाबा वाले भी हैं। अब दोनों वाले, अरे हम दोनों वाले, हमारे दोनों हाथ में लड्डू है, सुभान अल्लाह। मोहब्बत बता रहा हूँ, मोहब्बत आपस में। हजरत उमर जब खलीफा बने, क्या नंबर के खलीफा हजरत उमर बता सकता कोई मजमे में? 2 नंबर। याद है, जलसा सुना है इस बच्चे ने। सेकंड नंबर के खलीफा हजरत उमर। कितने नंबर के? 2 नंबर। ये याद रखो, है ना? तकरीबन 12 साल का पीरियड रहा हजरत उमर की खिलाफत का। कितना? हाँ 12। तब जो फरमाइए,
तो हजरत उमर खलीफा, और हजरत उमर के जमाने में जितनी फतूहात हुई इतनी शायद किसी के जमाने में नहीं। ईरान तक पहुंच गया हजरत उमर की फौज है, शाम तक। हजरत उमर ने अपनी खिलाफत के जमाने में ईरान को फतह कराया, और किसको भेज के? हजरत खालिद इब्न वलीद को भेज के। तवज्जो है। और जब इस्लामी लश्कर पहुंचा ईरान पर और ईरान पर चढ़ाई की, जब ईरान पर चढ़ाई की तो यार नबी के गुलामों के सामने तो दरिया और पहाड़ ना रुके, है ना? इनकी क्या ताकत। कभी खालिद हाथों में अलम लेते हैं, कभी तारिक मौजों में जन्म लेते हैं। हर दौर में पैदा होते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। जब ये इस्लामी लश्कर ईरान पे चढ़ाई किया ना, तो लोगों चंद ही दिनों में ईरान के किले पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया। इस्लाम के किले की फसीलों पर अल्लाह अकबर की सदाओं को बुलंद कर दिया। ईरान को फतह कर लिया गया। और लोगों जितने सिपाही थे मारे गए, जिन्होंने सरेंडर कर दिया उनको कैदी बना लिया गया। ईरान का बादशाह भी मारा गया। लोगों जरा गौर करना, ईरान के बादशाह की बेटी वो भी कैदी बन गई। लोगों पहली जंग का एक उसूल था, जो हारने वाला जंग हारता था उसका माल भी जीतने वाला कब्जे में कर लिया करता था, उसके सिपाहियों को भी जीतने वाला कब्जे में कर लिया करता था। लोगों जरा गौर करो, सिपाहियों को भी कब्जे में कर लिया और माल को भी कब्जे में कर लिया, और बहुत बड़ी फतह हासिल हुई। इस्लामी लश्कर को वापस मदीना आया। लोगों जरा गौर करना, जैसे ही मदीने में वापस आया तो बहुत सा सामाने माले गनीमत लेकर के आए। मदीने की गलियों में माले गनीमत का ढेर लग गया। हजरत उमर ने जब माले गनीमत देखा तो उमर की आंखों में आंसू थे, इसलिए कि मदीने के अंदर लोगों को फाका भी होता था। हजरत उमर खुद पत्थर का तकिया लगा के सोते थे। लोगों कभी उमर के घर में खाना पकता था, कभी उमर के घर में फाका होता था, लेकिन आज मदीने की गलियों में सोने चांदी हीरे जवाहरात का ढेर लगा है, इसलिए कि पूरा ईरान लेकर के यहाँ आ गए हैं। माले गनीमत का बहुत समाल था। हजरत उमर की आंख में आंसू है। मदीने के लोगों ने गुर्बत देखी थी, मगर आज रब का कर्म हुआ कि मदीने की गलियां माल से पटी पड़ी। बड़ा माल था। कैदी भी थे, कैदी सिपाही, कुछ औरतें भी कैदी थी जो कैदी बन के आई थी। हजरत उमर माले गनीमत को देख रहे थे, उसको तकसीम कराना था। तवज्जो है। कैदियों को भी कभी कभी कैदियों को जुजिया लेकर के, उनका बदला लेकर के माल उनके बदले में छोड़ दिया जाता था, और नहीं तो उनको अपना गुलाम बना लिया जाता था। ये तरीका था। जब हजरत उमर ने माल देखा, कैदी देखे, तो एक लड़की पर हजरत उमर की नजर पड़ी, जिसका चाल ढाल अलग था, बात करने का अंदाज अलग था, हाव भाव अलग था, वज़ाक़त अलग थी, सबसे अलग थी। हजरत उमर ने फरमाया, ये कोई आम लड़की नहीं लगती है, कोई ये खास लड़की लगती है। कौन है ये लड़की जिसको तुम कैदी बना के लाए हो? इस्लामी सिपाहियों ने कहा, उमर ये कोई आम लड़की नहीं है, आपने सही पहचाना, ये ईरान के बादशाह की बेटी है। ये भी कैदी बन गई। बाप मारा गया, मगर ये भी क्या बन गई? जोर से बोले, क्या बन गई? शहजादी है। ये शहजादी ईरान है। कौन है शहजादी? आय हाय, ये भी कैदी बन गई। शहजादी तो यार शहजादी है, बात है कि नहीं? अब अगर शहजादी को कैदी भी हो जाए तो लेकिन वज़ा कता से तो पता चल जाएगा ना यार, ये आम आदमी नहीं है। हज़रत उमर ने फरमाया, अच्छा इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड और बता दो, एक स्टेप पीछे जाके, ताकि बात पूरी समझ में आ जाए। बता दूं, ईरान के बादशाह की 2 बेटियां थी। कितनी? जोर से बोलो। एक बड़ी, एक छोटी। बड़ी का नाम था मेहरबानो, और ये जो कैदी बन गई थी इसका नाम था शहरबानो। तवज्जो है। बड़ी का क्या नाम था? और ये जो छोटी थी जो कैदी बन गई थी इसका क्या नाम था? शहरबानो। सुनना मजा आएगा। मैं तारीख पेश कर रहा हूं, मैंने किताबों के नाम भी दे दिया। ईरान का बादशाह हमला होने से पहले उसने ये इरादा किया था कि दोनों बेटियों की शादी साथ में कर दूंगा। बहुत से लोग अपनी 2 बेटियों की बारातें एक साथ बुला लेते हैं, होता कि नहीं होता? उसने ऐलान किया मेहरबानों के रिश्ते के लिए कि भाई मैं मेहरबानों का रिश्ता करना चाहता हूं। तो बड़े बड़े बादशाहों के, राजे महाराजों के रिश्ते आए।
उनकी पसंद के ऊपर था। मेहरबानों को जो लड़का पसंद आएगा वो रिश्ता कर लिया जाएगा। मेहरबानों को रिश्ते पसंद नहीं आए। एक रिश्ता इंडिया से पहुंचा। कहां से? मेवात से। कहां से? मेवात। सुना मेवात आपने नाम? मेवात से। और मेवात का एक राजा था, राजा हरिश्चंद्र। उसका बेटा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का रिश्ता हरिश्चंद्र ने भेजा। मैं जो बोल रहा हूं, हरिश्चंद्र ने अपने बेटे चंद्रगुप्त का रिश्ता भेजा। कहा? मेहरबानों के लिए। मेहरबानों ने जब चंद्रगुप्त के बारे में सुना, इंडिया के बारे में सुना, पसंद आ गया। बोली ये रिश्ता मुझे पसंद है। अब रिश्ता एक और रह गया। किसका? किसका? मेहरबानों तो बड़ी थी, हो गया शहरबानों का। याद रखो यार जरा, ये वो तकरीर नहीं है जो आंखें मीच के की और आंखें मीच के सुन के चले गए। ये ऐसी तकरीर करके जा रहा हूं कि हाथों हाथ याद भी करा रहा हूं। किसका रिश्ता रह गया? शहरबानों के लिए अब ऐलान किया गया। छोटी बेटी रह गई है शाह ईरान की। अब बड़े बड़े राजे महाराजे अपनी किस्मत की आजमाई करें। लोगों, बड़े बड़े शहजादों के रिश्ते आए, बड़े बड़े राजों के रिश्ते आए, महाराजों के रिश्ते आए, अमीरजादों के रिश्ते आए। शहरबानों के पास सैकड़ों रिश्ते आए, मगर शहरबानों ने सबको ठुकरा दिया। ये भी पसंद नहीं, ये भी पसंद नहीं, ये भी पसंद नहीं, ये भी पसंद नहीं। इसी में साला साल गुजर गए, रिश्ता ही पसंद नहीं। बादशाह ने सोचा बड़ी की उम्र ज्यादा हो रही है, इसे रिश्ता पसंद नहीं आ रहा। भाई बड़ी की तो उम्र ज्यादा होगी ना, और इसको पसंद नहीं आ रहा, तो इसके चक्कर में इसे क्यों मरवाऊं। इसको एक पसंद आ गया, हो सकता है कि इसको पसंद ना आए, इसके चक्कर में वो भी छूट जाए, तो लिहाजा इसकी बारात कर लूं, और इसको जब पसंद आएगा तब देखा जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसको जब पसंद आएगा तब देखा जाएगा। बड़ी की बारात कर ली, कहां से हो गई? मेवात से। कहां से हो गई? मेवात से। चंद्रगुप्त के साथ शादी हो गई। किसकी? मेहरबानों की रह गई। शहरबानों, लोगों बहुत रिश्ते आए, मगर शहरबानों को पसंद ना आए। इसी दरमियान हमला हो गया, इस्लामी लश्कर मदीने से आ गया, ईरान फतह हो गया, शहरबानों कैदी हो गई। समझ में आया बैकग्राउंड के नहीं आया? और कैदी होकर शहरबानों कहां गई? मदीना शरीफ। अभी नहीं बताया था मैंने, कहां गई? मदीना शरीफ आ गई। बैकग्राउंड समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बड़ी बहन इंडिया शादी होके चली गई, छोटी बहन कैदी होके कहां गई? मदीना शरीफ। हजरत उमर माले गनीमत को देख रहे, बहुत सा माले गनीमत है। शहरबानों पर निगाह पड़ी, हजरत उमर ने फरमाया कोई आम लड़की नहीं नजर आती, ये कौन है? सारे सिपाहियों ने कहा, लश्कर इस्लाम ने कहा, ओ अमीरुल मोमिनीन ये कोई आम लड़की नहीं है, ये शहजादी है। ओ अमीरुल मोमिनीन ये शाह ईरान की बेटी शहरबानो है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। हजरत उमर ने फरमाया ये महल में रह के जिंदगी गुजारी होगी, ये शहजादी है। जब ये चलती होगी तो बहुत से लोग इसके आगे पीछे चलते होंगे। इसको मदीना में कैदी बना के लाए हो, अगर इसे यहाँ किसी की कनीज बनाया जाएगा तो घुट घुट के मर जाएगी। शहजादी किसी की कनीज बन के नहीं रह सकती। बोलो बात है कि नहीं है? जो आजाद परिंदा है कैद में होकर नहीं रह सकता। लोगों, इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है। हजरत उमर ने फरमाया इसे किसी की कनीज हम नहीं बनाएंगे। फिर कहा हुजूर क्या करेंगे आप? कहा मदीने में कोई अच्छा सा लड़का देख के इसकी शादी करा देंगे, ताकि ये किसी की कनीज बन के न रहे, किसी के घर की मलका बन के जिंदगी गुजार सके। यार इस्लाम कितना प्यारा मजहब। कनीज बन के न रहे, किसी के घर की मलका बन के, किसी की लाइफ पार्टनर बनकर जिंदगी गुजारे। तो सहाबा ने मालूम है क्या कहा? कहा हुजूर बड़ी अक्कल लड़की है, अक्खड़ लड़की है। शहजादी थी तो बड़े बड़े शहजादों को पसंद नहीं किया, मदीने के गरीबों को कहां से पसंद करेगी? ये तो नामुमकिन है। यार मदीने में लोग वाकई गरीब थे, कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, समझ रहे हैं आप? छोटी मोटी तिजारत, बकरियां चराना, ये सब मामलात थे। वहां बड़े बड़े हाई फाई बिजनेस होते, तरक्की याफ्ता मुल्क था ईरान। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मदीने में लोग बड़े गरीब थे, खाने के लाले थे। बड़े बड़े शहजादों को जो खातिर में ना लाई हो, बड़े बड़े राजे महाराजों को जो खातिर में ना लाई हो, हुजूर वो मदीने के गरीबों को कहां से खातिर में लाएगी? ये नामुमकिन है। शहरबानो मदीने में किसी को पसंद नहीं करेगी। जुमला दे के जा रहा हो, अगर ईमान रखते हो उमर का कितना गहरा कनेक्शन अहले बैत से है। उमर ने मुस्कुरा के कहा
अरे परेशान क्यों होते हो? अगर ये शहजादी ईरान है तो मेरे पास इस्लाम का शहजादा हुसैन है। यार जरा जोर से कह दो यार कितनी मोहब्बत है अहले बैत से। बेटा तो उमर का भी जवान था, अब्दुल्ला भी जवान थे। उमर चाहता तो कह सकता था मेरा बेटा है ना अमीरुल मोमिनीन का बेटा शादी करेगा, मगर उमर को पता है उमर का बेटा होना और है, नबी का नवासा होना और है। भाई मोहब्बत है तभी ना बोले, और मोहब्बत नहीं होती तो क्यों बोलते मुझे बताइए। कहा एक बात बताऊं, किसी को छोड़ो इधर उधर नहीं, अली के बेटे हुसैन से इसकी शादी करा देते हैं। हुसैन को मेरा ईमान कहता, उमर बोले इसने हजारों को ठुकराया है, लेकिन मेरा यकीन कहता है कि जब हुसैन सामने आएगा ना तो शायद हुसैन को मना न कर पाए, इसलिए कि वो दुनिया का शहजादा नहीं, वो तो जन्नत का भी शहजादा है। अच्छा हुसैन तो हुसैन है ना, सीरत लाजवाब, सूरत लाजवाब, इल्म लाजवाब, तकवा लाजवाब, है ना। जिसकी सवारी नबी का कांधा हो यार, उस सवार का आलम क्या होगा। अरे भाई अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? हाय हाय हाय, उमर ने पेश कर दिया। अच्छा एक बात बताऊं, मैं बता दूं आपको, जब कोई ऐसी बात आती है जैसे कहीं फौज होती है और किसी एक को लड़ना होता है, तो अपने सबसे ज्यादा महारत रखने वाले सिपाही को कमांडर पेश करता। बोलो यही होता है कि नहीं होता? भाई जा तू जा, है तो भाई होता है कि नहीं होता? और बता दूं ताकि समझ में आ जाए, बात दुनिया भी है मगर बताए दे रहा हूं। तो क्रिकेट मैच होता है ना, और उसमें जब बराबर हो जाए दोनों, इसका भी 100 रन उसका भी 100 रन, तो एक सुपर ओवर होता है और सुपर ओवर में बैटिंग करने के लिए कप्तान किसे भेजता है? जो सबसे हाई फाई बल्लेबाज है। अरे गहरे को थोड़ी नहीं भेजता है, तो भाई ज्यादा रन मारना है कि नहीं। अब यार हजरत उमर के सामने चैलेंज था, हजारों को ठुकरा चुकी है, सैकड़ों को ठुकरा चुकी है, और मैंने भी किसी को भेजा उसे भी ठुकरा दिया, तो मेरी कितनी सी रह जाएगी। इसलिए हजरत उमर ने सबसे हाई फाई को चुन लिया, राकिबे दोषी मुस्तफा को चुन लिया, मेरा हुसैन जाएगा। कहा हुजूर हुसैन को पसंद कर ले, कि हजरत उमर ने फरमाया इसकी हिम्मत है कि रिजेक्ट करे। और फिर इस्लाम के अंदर जबरदस्ती थोड़ी है, ला इकराहा फिद्दीन, इसकी मर्जी के ऊपर है। 100 मर्तबा इसको हुसैन जमेगा तो शादी करेंगे, नहीं जमे तो नहीं करेंगे। पूछ लो शहरबानों के पास गए, क्या शहरबानों किस्मत आजमाना चाहती हो? कहा किस्मत क्या आजमाए, कैद में पड़े हैं। कहा शहरबानों अगर तुम चाहो तो कैद की जंजीरें टूट सकती हैं, कैद की बेड़ियां टूट सकती हैं। शहरबानों ने कहा वो कैसे? कहा हम चाहते हैं किसी के साथ तुम्हारी शादी करा दी जाए, अगर तुम्हें लड़का पसंद हो तो शादी कर लो। शहरबानों ने कहा नामुमकिन, मने कर दो अपने अमीरुल मोमिनीन से, ये तो हो ही नहीं सकता। कहा क्यों? कहा जब शहजादी थी तो बड़े बड़े शहजादे पसंद नहीं आए, अब कैदी हूं तो मदीने के गरीब पसंद आ जाएंगे। कहा शहरबानो एक बार किस्मत आजमाने में क्या जाता है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा तेरी मर्जी के ऊपर है, अगर तू राजी होगी तो शादी होगी, तू मना कर देगी तो शादी नहीं होगी। कहा जबरदस्ती नहीं होगी मेरे साथ। कहा इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, हमारे नबी का कानून है, अगर लड़की राजी हो लड़का राजी हो तभी निकाह होता है, वरना निकाह नहीं होता। ऐसी निकाह होता आपके यहाँ भी कि नहीं होता? लड़की से पूछा जाता है कि फला लड़के के साथ इतने महर के बदले तुम्हारा निकाह कराना चाहते हैं, क्या तुम्हें मंजूर है? लड़की कहती है हाँ। ऐसी होता है क्या नहीं? फिर लड़के से कहा जाता है फला की बेटी फला उसका नाम है, इतने महर के बदले तुम्हारे निकाह में दी जाती है, क्या तुम्हें कबूल है? लड़का कहता हाँ। ऐसी होता है कि नहीं होता? या बंदूक लेके खड़े हो जाते चल कबूल कर, ऐसा तो नहीं है ना। मजहब इस्लाम कितना प्यारा मजहब है यार, दोनों के दिलों के संगम का नाम निकाह है। दोनों जब राजी हो तब निकाह होता, दोनों में कोई राजी ना हो तो निकाह। कहा ये इस्लाम का कानून है शहरबानो, अगर तुझे पसंद होगा लड़का तो निकाह किया जाएगा, और अगर तुझे पसंद नहीं होगा तो जबरदस्ती नहीं की जाएगी। शहरबानो ने कहा इस्लाम में जबरदस्ती नहीं। कहा इस्लाम में जबरदस्ती नहीं। इस्लाम कहने लगी, शहरबानो कहने लगी वाह इस्लाम तेरी अजमत का कुर्बान, कैद में होके भी जिंदगी आजाद नजर आती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। शहरबानो बोली हमारे यहाँ तो ऐसा होता था, अगर कोई लड़की कैदी बना ली गई तो जबरन हमारे सिपाहियों को दे दिया जाता था, वो दरिंदों की तरह उसके जिस्म को नोचते थे।
मैंने खुद देखा था मेरे बाप के सिपाही, तो ये नौजवान लड़की हाथ लग गई मैदान जंग में, तो मेरे बाप के सिपाही रात को उसके जिस्म को बोटियां बोटियां नोचते थे। आपके यहाँ ऐसा नहीं? कहा नहीं, हमारे यहाँ तो शादी होती है, और शादी भी जब होती है कि जब वो राजी हो। तो शहरबानों ने कहा जब बात मेरी रजामंदी पे है तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है यार, पसंद होगा लड़का तो करेंगे शादी, नहीं पसंद होगा तो नहीं करेंगे शादी। तवज्जो है? कहने लगी मुझे मंजूर है। मुझे क्या है? मुझे मंजूर है, राजी। शहरबानो राजी। और जब शहरबानो राजी हुई ना, तो अब तवज्जो करना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। जब शहरबानो राजी हुई तो अब हुसैन से पूछा गया, हुसैन तुम्हारा निकाह कराना चाहते हैं, तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं, आपकी क्या मर्जी है? मौला हुसैन ने जवाब दिया, हुसैन अगर अमीरुल मोमिनीन चाहते हैं तो हुसैन मना नहीं कर सकता, मगर बाबा अली से पूछ लो। हुसैन अगर उमर से नाराज होते तो ये नहीं कहते उमर से मैं नाराज हूं, वो कौन होता मेरी शादी कराने वाला? यार तुम अपने दुश्मन से शादी कराओगे? बोलो नहीं कराओगे ना? यार कितनी मोहब्बत होगी। उमर ने चुना हुसैन को, और हुसैन ने कहा मैं तो राजी हूं, बाबा से पूछो। मैं तो राजी हूं, किससे पूछो? जोर से बोलो। टाइम ज्यादा 2:30 बज रहा ना, 2:30 बज रहा, 3 बज रहा, 2:30 बज रहा, कितना 1 घंटा तकरीर हो गई ना। 1:30 बजे शुरू हुई थी, कितने बजे है? 2:30 बजे शुरू हुई थी ना, 1:15, तो 1.25 घंटा तकरीर हो गई। 15 मिनट और सुनो और उसके बाद तकरीर खत्म, फिर शानाबाद हसन आपके सामने होंगे। सौदा ठीक है क्या ना? बस 15 में, मैं ज्यादा नहीं आपको करूंगा। बहुत अच्छा आपने सुना, बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा। अल्लाह आपको सलामत रखे, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप सुनिएगा, हुसैन ने कहा बाबा से पूछो। ये हुसैन है वफादार, बाप का वफादार बेटा है। आज का बेटा मालूम है क्या कह रहा? बाप से शादी वहीं करूंगा जहां मेरी बात चल रही है, चैट चल रही है, फ्रेंडशिप चल रही है ना? अब्बा कह रहा बेटा वहां शादी मत करो, मेरी नाक कट जाएगी। कह रहा बाप तेरी गर्दन कटे या नाक कटे, शादी तो वहीं होगी जहां से बात चल रही है। अरे बेटे तो बेटे, आजकल बेटियां भी बड़ी फड़फड़ाई फिर रही है ना, वही करेंगे शादी, मर जाएंगे जहर। चूहे की दवा लेके घूम रहे, चूहे की दवा खाकर मर जाऊंगा, शादी वहीं करूंगा। यार कैसे बेगैरत बेटा, कैसी बेगैरत बेटी है, इतना मुझे बता दो। मेरे भाई जरा बता दो यार, बात जरा समझने की है, बात जरा समझने की है मेरे भाई, बात जरा समझने की है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, जो ये कहते हैं कि बाप को छोड़ के शादी करूंगा, मां को छोड़ के शादी करूंगा। जो लड़की कहती है कि मैं बाप की नहीं मानूंगी, भाई की नहीं मानूंगी, माँ की नहीं मानूंगी, शादी करूंगी, ऐसी लड़कियों से, ऐसे लड़कों से शादी ना करो। इसलिए कि जो माँ की ना हो सकी, जो बाप की ना हो सकी, जो भाई की ना हो सकी, वो बेवकूफ वो तेरी कहां से होगी? बात है कि जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, मौत से गुजर के अपनी बेटी को जन्म दिया, सीने का खून पिलाकर जवान किया, यार जब उस माँ की मोहब्बत को ये लात मार सकती है, तो बेवकूफ रोमियो आशिक तेरी क्या औकात है? ये एक दिन तुझे भी लात मारेगी। याद रखना, जो माँ की इज्जत करती है वही तो शौहर की इज्जत करती है। बात मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। और यकीन ना आए तो आज ही मेरे पास एक फोन आया था, हसन भाई, बाखुदा मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, झूठ बोलने वाले का अल्लाह की लानत। एक खातून का फोन आया, रो रही थी बेचारी, कहने लगी हजरत कुछ ऐसी दुआ बता दो कि मेरा शोहर मेरी तरफ रागिब हो जाए। मैंने कहा बहन क्या हुआ? कहने लगी हजरत मेरी जिंदगी जहन्नम है। कि क्या बात है? कहने लगी मेरा शोहर हमेशा मुझे गाली बकता है, मारता, 1 मिनट भी खातिर में नहीं लाता, मेरे कई बच्चे भी हैं। मैंने कहा फिर क्या बात, ऐसा क्यों? कहने लगा मेरा शोहर वो है जिसने शादी की थी अपने मन से, कहने लगा मर जाऊंगा, शादी इसी से करूंगा, जहर खा लूंगा, इसी से करूंगा। बाप मना कर रहा था भाई मगर नहीं, इसी से करूंगा। शादी कर दी तो आज 1-2 साल ठीक रखा, और उसके बाद सब मोहब्बत का भूत उतर गया। हकीकत बात है मेरे भाई, ये हकीकत है। जो माँ बाप को लात मार सकती है और लात मार सकता है,
तो मेरे भाई तेरी क्या औकात है। उन बहनों से भी मैं कहूंगा कि जो लड़के कहते हैं ना दुनिया को छोड़ दूंगा तेरे लिए, तुझे से शादी करूंगा, वो बहन उससे कहना जब तू दुनिया को छोड़ सकता है तो एक दिन मुझे भी छोड़ सकता है। बात है कि नहीं है यार, जब दुनिया छोड़ देगा तो मेरी क्या औकात है, मुझे भी छोड़ देगा। इसलिए मेरी बहनों अरेंज करो, अरेंज शादी करो जिसमें तुम्हारे बाप राजी हो, तुम्हारे भाई राजी हो, तुम्हारी माँ राजी हो, तुम्हारा खानदान राजी हो, उसी को शादी करो। हाँ एक बात गुलफाम रजा जरूर कहेगा, शादी करने से पहले कुरान के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बेटे की शादी करो तो जहाँ रिश्ता कर रहे हो बेटे से पूछ जरूर लो कि बेटे तुम्हारी मर्जी है कि नहीं है, इसलिए कि ये शरीयत में है। लोगों हजरत उमर ने भी पूछा हुसैन से तुम्हारी मर्जी है कि नहीं है, लोगों पूछ लो। और एक बात और बताऊंगा, जहाँ लड़कों से पूछते हो अगर बेटी और बहन का रिश्ता करो तो उससे भी पूछ लो, बेटी तेरा रिश्ता वहां लड़के से करना चाहता हूँ, क्या तू राजी है, ये भी पूछ लो, ये भी इस्लाम में है। बात समझ रहे हैं? हमारे माशरे में एक काम होता है, लड़कों से पूछा जाता है कि बेटा तेरा रिश्ता फला घर से करना चाहते हैं, मगर बेटियों से अक्सर नहीं पूछते। अरे हम पूछ रहे हैं बेटी से, जहां कहेंगे वहां करेगी, क्यों नहीं करेगी, जबरदस्ती करेगी, ये गलत। बेटियों से पूछो, शर्म की बात नहीं है, शरीयत का तकाजा है, इसलिए को उसे जिंदगी गुजारना, उससे पूछ लो। ओ बेटी तेरी शादी फला लड़के से फला घराने में कराना चाहते हैं, क्या बेटी तुम राजी हो, अगर बेटी राजी हो तो फिर तुम भी राजी हो जाओ। जहां तुम करना चाहते बेटी से भी पूछ लो, बेटी दोनों से पूछ लो, दोनों का हक बराबर है। बात समझ में आ रही है? और ये जो चूहे की दवा लेके घूम रहे हैं, शादी वही करूंगा, मोहब्बत हो गई, मोहब्बत हो गई, अच्छा मोहब्बत हो गई, मोहब्बत। ये नौजवान तुझे मोहब्बत यही वाली क्यों हुई, मोबाइल से क्यों, कार से क्यों है, गाड़ी बंगले से क्यों, कुरान से क्यों मोहब्बत नहीं हुई, आमिना के लाल से क्यों नहीं हुई, नमाज से क्यों नहीं हुई, रोजा से क्यों नहीं हुई? बात है कि नहीं है यार, है मोहब्बत तो है, होना तो चाहिए थी ना। है हजरत अबू बकर को तो आमिना के लाल से मोहब्बत हुई, उमर को तो आमिना के लाल से मोहब्बत हुई, बोलो हुई कि नहीं हुई? उस्मान को आमिना के लाल से मोहब्बत, अली को आमिना के लाल से मोहब्बत, जिसे देखो नबी से मोहब्बत, उसका तो जलवा भी बड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। उधर क्यों नहीं आ रही भाई, मदीने वाले से क्यों नहीं हो रही? घर में माहौल की कमी है, घर में जब डांस और भांगड़े चल रहे हैं एलसीडी पे, तो मेरे भाई मोहब्बत आमिना के लाल से क्यों होगी? बोलो है कि नहीं है? किसी बेपर्दा घूमने वाली लड़की से होगी ना, किसी बाल खोल के बाजारों में घूमने वाली लड़की से होगी। जब हमारे घरों में टीवियां चलेंगी, हमारे घरों में एलसीडियां चलेंगी, हमारे घरों में गाने चलेंगे, मुंबई की हीरोइनें नाचेंगी हमारे बच्चों के सामने, तो मेरे भाई हमारा नौजवान, हमारा लाडला जवान होगा तो उसे मोहब्बत आमिना के लाल से, कुरान से नहीं होगी, किसी बेपर्दा बेहया से होगी, किसी बेगैरत से होगी, किसी जिस्म दिखाने वाली से होगी। काश तुम्हारे घरों में कुरान पढ़ा जाता, काश तुम्हारे घरों में नमाजें पढ़ी जाती, काश तुम्हारे घरों में नबी की नातें पढ़ी जाती, तो तुम्हारे बच्चों को मोहब्बत किसी बेपर्दा बेहया से नहीं होती, अगर मोहब्बत होती तो मदीने वाले मुस्तफा से होती। का माहौल भी तो पैदा करो ना ऐसा मेरे भाई, कि तुम्हारे बच्चों को मोहब्बतें हो जाए। आज कार्टून बच्चों को दिखाया जा रहा, छोटू मोटू, हाँ, और बच्चे ऐसे कर रहे, बच्चों को कार्टून दिखा रहे हैं, बच्चे कार्टून बनते चले जा रहे हैं। और मेरे भाई कल की माँ अपने बच्चों को कोई कार्टून नहीं, कोई नबी की नात सुना रही है, बच्चा जवान हो गया, कोई तिलावत कुरान कर रही है, बच्चा जवान हो गया, कोई नबी का दुरूद पढ़ रही है, बच्चा जवान हो गया, कोई नबी की हदीस सुना सुना के बच्चे को जवान कर दिया। माँ का यार ये अमल हुआ करता था, अपनी गोद में अपने बच्चों को लिटा के थपकियां देती थी और अपने बच्चों को लोरियां देती थी। तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख से अला कहते कहते। यार अपने बच्चों को नबी की नात की लोरियां, अपने बच्चों को नबी की दुरूद की लोरियां दो, अपने बच्चों को कुरान की तिलावत सुना सुना के जवान कर दो। अल्लाह अल्लाह। मौला हुसैन से पूछा, हजरत उमर ने शादी कराना चाहते हैं, मौला हुसैन ने कहा मैं तो राजी हूं अमीरुल मोमिनीन, आपका कहना नहीं ठुकरा सकता, मगर बाबा अली से पूछ लो। वफादार बेटे वो हैं जो शादी करें तो बाप की भी रजामंदी देखें, आज जैसे बेगैरत नहीं होना चाहिए।
बाबा अली से पूछो, अमीरुल मोमिनीन अली से पूछे, अली तुम्हारे बेटे हुसैन की शादी कराना चाहता हूँ। यहाँ एक नुक्ते की बात बता रहा हूँ, अली ने देखा भी नहीं अभी। अगर अली नाराज होते उमर से तो ये नहीं बोलते उमर मेरे बेटे की शादी तू क्यों कराने लग गया भाई। बात है क्या नहीं यार, मैं अपने दुश्मन की लाया हुआ रिश्ता क्यों कबूल करूं भाई, अपने बेटे को खुद जानू मैं खुद कर लूंगा। अली का जुमला सुनोगे तो तड़प जाओगे। अली ने फरमाया मैंने तो नहीं देखी कैसी लड़की कैसा रिश्ता है, मगर अगर अमीरुल मोमिनीन राजी हैं तो अली भी राजी है। हाय हाय यार क्या संगम होगा, हाय हाय क्या मोहब्बत होगी। आज के अकल फिरे हैं कि सहाबा को गालियां देते हैं, आज के अकल फिरे हैं कि अहले बैत को मोहब्बत नहीं करते लोग। जब अहले बैत और सहाबा की अज़मत सीने में आती है तो फिर नबी का सच्चा आशिक बनता है। चाहते हो नबी के सच्चे आशिक बन जाएं तो ना अहले बैत को ना सहाबा को दोनों को पकड़ना होगा, दोनों की मोहब्बत देखो। हजरत उमर ने फरमाया अली मैंने आपके बेटे को चुना है, ईरान की शहजादी से आपके बेटे का निकाह कराना चाहता हूँ। लोगों जरा गौर करना, हजरत अली कहते हैं उमर जब आपकी मर्जी है तो अली की भी मर्जी है, मैंने फुल इख्तियार दे दिया। इधर शहरबानों से भी पूछ लिया गया, उधर हुसैन से भी पूछ लिया गया। अब मामला क्या रह गया, पूछ तो लिया, अब मामला रह गया था देखने का। क्या रह गया था, अब मसला ये था कि शहरवानों को हुसैन देखना, हुसैन को दिखाना था और शहरवानों से पूछना था कि पसंद है। अब शहरवानों कहे पसंद है तब तो कार्रवाई आगे बढ़ती, और शहरवानों कह दे पसंद नहीं तो वही बात। ये सुनना, शहादत तो हुसैन की बहुत सुनी, आज शादी सुनो हुसैन यार, कह दो ना सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाय हाय, हुसैन की तो जिंदगी लाजवाब है यार। बचपना सुनो तो लाजवाब, जवानी सुनो तो लाजवाब। बस टाइम हो गया मेरी तकरीर का, बस 2-3 मिनट और बस काम खत्म हो गया। पूरा 1.5 घंटे से भी ज्यादा तकरीर हो गई भाई, और पता नहीं चला मुझे खुद वक्त का, और आपको भी नहीं पता चला है क्या नहीं है। बहुत जम थम के आपने सुना, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब जरा मजा आएगा और जरा अच्छा लगे तो खड़े होकर नारा लगाना जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। इधर से शहरवानों को लाया गया, इधर से मौला हुसैन को लाया गया, इधर अली का शहजादा, इधर ईरान की शहजादी। लोग जरा गौर करो, इधर ईरान की शहजादी, इधर इस्लाम का शहजादा। लोगो इधर पालकी में चलने वाली शहजादी, इधर दोशे रसूल पे चलने वाला शहजादा। लोगो जरा गौर करो, जरा गौर करो, इधर हुसैन है उधर शहरबानो है। लोगो जरा गौर करो, बीच में पर्दा है, शहरबानों के सामने हुसैन को बीच में पर्दा है। अब शहरबानों का बयान है, जब दोनों आमने सामने आए अब कहा गया शहरबानों जरा पर्दा हटाओ, जरा होने वाला नौशा देखो, होने वाला दूल्हा देखो, होने वाला दूल्हा देखो, होने वाला नौशा देखो। शहरबानों जिसके साथ शादी कराना चाहते हैं जरा उसे देखो, पर्दा हटाओ, नकाब हटाओ, हिजाब हटाओ। अल्लाह अल्लाह, लोगों तारीख बयान करती है जैसे ही पर्दा हटाया गया, जैसे ही हिजाब हटाया गया, लोगों जरा गौर करना, जैसे ही नकाब हटाया गया, थोड़ा सा नकाब हटा, शहरबानों की निगाह हुसैन के मुखड़े पर पड़ी। लोगों जरा गौर करना, अच्छा लगे तो खड़े होकर नारा लगाना। शहरबानों की निगाह जैसे ही हुसैन के चेहरे पे पड़ी, शहरबानों झूम के चीख निकल गई। चीख निकली तो मालूम है क्या बोली, शहरबानों बोली ओ उमर, ओ अमीरुल मोमिनीन, ये चेहरा जो आज तूने मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, कोई दिखाने वाला इस चेहरे को मुझे ख्वाबों में दिखाता था। एक बार नहीं, ये चेहरा मुझे 100 बार दिखाया था, बार बार दिखाया था, और ख्वाबों में दिखा के मुझसे कोई कहने वाला कहता था शहरबानों तेरा शोहर यही होगा, तेरा शोहर यही होगा, तेरा शोहर यही होगा। खुदा की कसम ईमान ताजा हो जाएगा। शहरबानों की चीख निकल गई, ओ अमीरुल मोमिनीन, जो आज तक मैंने किसी को खातिर में नहीं लाई,
जो आज तक मैंने कोई रिश्ता कबूल नहीं किया। वजह ये थी, मैंने कसम खाई थी अगर शादी करूंगी तो ख्वाबों के शहजादे से करूंगी, वरना कुंवारी रह जाऊंगी। इसी चेहरे की तो तलाश थी, जो चेहरा आज तक मैं ढूंढ रही थी। अरे वो यही तो था जो ईरान की शहजादी बन के ना मिल सका, वो मेरी मंजिल मदीने की कैदी बन के मिल गई है। लगी मेरी मंजिल तो यही है। अरे इसीलिए तो आज तक मैंने किसी को पसंद न किया, कसम खाई थी ख्वाबों के शहजादे से शादी करूंगा। और अब भी जो मैंने हाँ कहा था, मैंने कहा था कि मैं हाँ ट्राई करके देखती हूँ, यही सोच के कहा था, हो सकता है वो ख्वाबों का शहजादा यहाँ मिल जाए। और मैंने कसम खाई थी वो ख्वाबों का शहजादा होगा तो शादी करूंगी। मुझे एक नहीं 100 बार दिखाया गया, बार बार ख्वाब में कोई दिखाने वाला दिखाता है और दिखा के कहता है शहरबानो तेरा हमसफर यही होगा, तेरा शोहर यही होगा, तेरा लाइफ पार्टनर यही होगा। इसी की तो तलाश थी, मेरी तलाश खत्म हो गई है। ओ अमीरुल मोमिनीन मैं राजी हूँ, मेरा दिल राजी है, शादी की तैयारियां करो। शादी की तैयारी, निकाह हुआ। क्या हुआ? जोर से बोले। मौला अली ने निकाह पढ़ाया, उमर ने मेहर अदा किया। हाय हाय, मेहर किसने अदा किया? हजरत उमर ने अदा किया। और ये वही शहरबानो है हुसैन की बीवी जो करबला में साथ जो है। 2 मिनट और बढ़ा दूं? बहुत बहुत काम की बात बता रहा हूं मैं। हुसैन का रिश्ता इंडिया से भी बड़ा करीबी है, सगे सांडू इंडिया में। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सांडू हम जुल्फ को कहते हैं। सांडू जानते हैं कि नहीं जानते? जानते? दोनों बहनों के जो शोहर हैं वो आपस में सांडू सांडू होते हैं, सांडू भाई होते हैं। कहाँ है सांडू भाई हुसैन के? मेवात में यार। शहरबानो ईमान ले आई थी, वो ईमान नहीं लाई। शहरबानों ने जब निकाह किया तो उससे पहले फिर ईमान ले आई ना। जब हुसैन को चेहरा देखा तो कहने लगी अब तो यही मजहब प्यारा है। बस आखिरी बात बता दूं, जब हुसैन नहीं तवज्जो फरमाए, मैं हसन भाई को मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता। बहुत बड़ा शायर बैठा है आपके सामने और ये हसन भाई बहुत मोहब्बत करते हैं बेचारे, शुरू से मेरी तकरीर सुन रहे हैं। अब मतलब इन मजमा जमा हुआ, मैं जाऊंगा, मैं चाहूंगा इसी जमे हुए मजमे में हसन भाई की नात हो जाए। समझ रहे हैं आप? हाँ, किसी का भी वो नहीं होना चाहिए कि मैं बोलने को 1 घंटा बोलता रहूं आप सुनते रहेंगे, लेकिन जो हक तलफी का मामला गलत है। 1.5 घंटा एक खतीब बोल लिया बहुत है, बस बात सुन लीजिए। एक बात बताऊं, कुछ लोग कहते हैं हुसैन करबला में तख्त के लिए गया, ताज के लिए गया ना। अब सुन लीजिए, ना तख्त के लिए गया ना ताज के लिए गया, मेरा हुसैन तो ईमान की लाज के लिए गया। बता दूं आपको मैं, जब करबला हुसैन निकले थे मदीना से, कहां निकले थे? करबला। तो ये जो राजा था, कौन? राजा चंद्रगुप्त, सांडू भाई है ना। तो इसको खबर लगी कि हुसैन को लोग सता रहे हैं और हुसैन को इतना सताया गया, इतना सताया गया कि मदीने में रहना दुश्वार कर दिया। हुसैन अपने घर वालों को लेकर करबला निकल पड़ा। करबला तो लोगों देखो, कुछ भी हो रिश्तेदार तो रिश्तेदार होता ना। बस इसने 10,000 ब्राह्मणों को लिया। कितने को? कोई छोटे मोटे को नहीं, ओताराम तोताराम को नहीं, ब्राह्मण आला क्वालिटी के लोगों को, आला कास्ट के लोगों को 10,000 ब्राह्मणों को लिया। और लेने के बाद मैं कहा तुम जाओ, कहां जाओ? करबला जाओ, तुम्हें हुसैन से मुलाकात करनी है, मेरा खत हुसैन को देना। वो खत में मता क्या लिखा था? हुसैन कूफा वालों की बातों में ना ना, तुम्हारे बाबा अली को इन्होंने शहीद किया था, कूफा वालों पे भरोसा ना करना, ये बेवफा कौम है। हुसैन खत में लिख के भेजा था चंद्रगुप्त ने, हुसैन आप करबला छोड़ के इंडिया में बात आ जाओ, मैं अपना तख्तो ताज आपके कदमों में समर्पण करके मैं आपका सेवक बन जाऊंगा। अगर हुसैन को तख्तो ताज चाहिए था तो करबला के जंगलों में न जाते, बल्कि भारत आ जाते। तख्तो ताज की इसने पेशकश की थी कि मेरा तख्तो ताज आपके लिए, मैं आपके कदमों में समर्पण कर दूंगा और मैं आपका सेवक बन जाऊंगा। और उस वक्त इंडिया पूरी दुनिया का जरखेज मुल्क था।
इंडिया बहुत अमीर मुल्क था, समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? बहुत अमीर मुल्क था इंडिया उस वक्त में। हाँ, उस वक्त कूफा में कुछ नहीं था जो इंडिया में था। आ जाओ यहाँ, लेकिन हुसैन को तख्त नहीं चाहिए था, ताज नहीं चाहिए था। हुसैन तो नाना की शरीयत के लिए गए थे। भाइयों, नाना की शरीयत के लिए, बस जिस शरीयत के लिए हुसैन ने गला कटाया, जिस शरीयत के लिए अपना खानदान कुनबा लुटाया, ये मुसलमानों उसी की लाज तुम्हें रखना है। हुसैन ने सजदे में सर कटा के ये ऐलान कर दिया, ओ दुनिया वालों, एक सजदा नबी के नवासे ने ऐसा किया है कि सजदे में सर रखता तो जमाने ने देखा, मगर सजदे से सर उठाता आज तक किसी ने ना देखा। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है। सजदे तो सबने किए पर उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।